सीबी को लेकर इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड हो गया है। देखिए, इंडिया में फ्रेंचाइज के फैंस जो हैं अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सीएसके वर्सेस आरसीबी, एमआई वर्सेस सीएसके, एमआई वर्सेस आरसीबी, आजकल तो पंजाब वर्सेस भी रेस्ट होने लगा है। लेकिन सारी कहानियों के बीच में एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ी जब इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड आरसीबी को लेकर हो गई। ये कहानी शुरू होती है एलिस्टर कुक से। एलिस्टर कुक जो इंग्लैंड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं जैकब बेथल को लेकर, और फिर इंग्लैंड के एक और दूसरे ग्रेट प्लेयर जिनका नाम है केविन पीटरसन, जो एक्स आरसीबियंस भी थे, वो जवाब देते हैं एलिस्टर कुक को लेकर। हालांकि इस कहानी के पीछे भी एक कहानी है। केविन पीटरसन को जब इंग्लैंड टीम से परमानेंटली बैन किया गया था, तो उस कहानी में कहानी आती है एलिस्टर कुक और पीटरसन की, क्योंकि पीटरसन वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्लेयर जो इंडिया खेलने आए थे। और बहुत मतलब इंडियंस को तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आईपीएल को बड़ा बनाने पीटरसन का बहुत बड़ा रोल है। पीटरसन उस वक्त ग्लोबल स्टार थे, और वो इंडिया अगर खेलते हैं उस टाइम इंग्लिश क्रिकेटर्स को अलाउड नहीं था। एलिस्टर कुक तो क्योंकि टेस्ट क्रिकेटर थे, तो उन्हें कभी खेलने का मौका ही नहीं मिला। बट एलिस्टर कुक पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने पीटरसन के खिलाफ ईसीबी के सामने कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से पीटरसन को टीम से निकाल दिया गया था। हाँ, ये थ्योरी है कि पीटरसन ने कुक जो उस वक्त कैप्टन थे उनके लिए स्टैंड लिया था, लेकिन जब ईसीबी ने बुलाया तो एलिस्टर कुक ने अपनी कैप्टनसी बचाने के लिए सामने पुश कर दिया पीटरसन को, और पीटरसन बैन हो गए थे। खैर, ये पुरानी कहानी, कभी इस पर और वीडियो बना देंगे। अभी कहानी है कि एलिस्टर कुक ने कहा कि जैकब बेथल जो हैं उन्हें आईपीएल से वापस लौटाना चाहिए, क्योंकि वो आईपीएल में सीट गर्म कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, और इससे अच्छा लौटें, तैयारी करें, इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलें और अपने आप को बेहतर करें। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, बहुत सारे लोगों को लगने लगा, क्योंकि जैकब बेथल को लोग मान रहे हैं कि आने वाले समय के बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं वो जैकब बेथल के बारे में बातें चल रही है यार। और जैकब में दम भी है, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच में जो शतक मारा था बेथल ने, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। हर कोई बहुत तारीफ कर रहा था, और आने वाले समय माना जा रहा है कि हैरी ब्रुक की तरह ये भी तीनों फॉर्मेट के बड़े प्लेयर बनेंगे। तो जब ये बात एलिस्टर कुक ने कही तो पीटरसन का जवाब आया, कहा कि भाई देखो पीटरसन ने कहा देखो, कुक को कोई आइडिया नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि आईपीएल में होने जैसा क्या एहसास होता है, उन्हें पता ही नहीं कि बड़े प्लेयर्स के साथ उठने बैठने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो उनका ये कहना कि जैकब बेथल कुछ नहीं सीख रहे हैं, उन्हें नहीं पता। पीटरसन ने कहा जैकब को पता होगा कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और इन खिलाड़ियों से क्या मिलने वाला है। अब भाई साहब, पहले अंग्रेज से इंडियन ने लड़के आज़ादी की, अब अंग्रेज वर्सेस अंग्रेज लड़ रहे हैं इंडिया के लिए। मतलब क्या ही कहा जाए, यही नया भारत है, यही नया इंडिया है। बट ये ज़बरदस्त था, और बड़ा मज़ा आ रहा था। जैकब बेथल को लेकर दोनों की लड़ाई होना, ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग चलता रहा। हालांकि पीटरसन को लोगों ने भी क्वेश्चन किया कि भाई साहब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बेथल तो एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं, और अगर वो काउंटी खेलने चले जाते हैं तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन पीटरसन उसको लेकर भी तमाम फैंस को सफाई देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, जब आप बड़े खिलाड़ियों के आसपास रहते हो तब चीजें बेहतर होती हैं। बड़े खिलाड़ियों के साथ उठते बैठते हो, आपको सीखने को मिलता है, और बेथल यहां जो रहेंगे भारत में, उससे उनको बहुत फायदा होगा अलग अलग तरीके से। जब आप विराट कोहली सरीखे प्लेयर से प्रैक्टिस करते हो तो ये आपको फायदा देगा, जब आप उन्हें देखोगे तो ये आपको फायदा देगा, जब आप बेस्ट कोचेस से बात करो तो ये फायदा देगा, जो दोस्ती बनाओगे वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर से वो फायदा देगा, और इसके बाद जब इंडिया के टूर होंगे तब भी आपको फायदा देगा। काउंटी क्रिकेट खेले क्या ही सीखोगे तुम। अब आरसीबी वाले कह रहे हैं देखो भाई, वंस आरसीबियन ऑलवेज आरसीबियन। एलिस्टर कुक को कुक कर दिया गया। एलिस्टर कुक तो कभी आईपीएल खेले नहीं, इस तरह का प्रेशर झेला नहीं, टी20 में तो कभी रहे ही नहीं वो, तो अब वो क्या जैकब बेथल को बता रहा है। हालांकि कुक भी अपने आप में बहुत बड़े लेजेंड हैं, और टेस्ट क्रिकेट में तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड में से एक है। हालांकि जैकब बेथल का भी स्टेटमेंट आया है। जैकब बेथल भी कह रहे हैं कि भाई साहब मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत सारा फायदा मेरे को हो रहा है, इन खिलाड़ियों से बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले रहा हूँ मैं, और मुझे मज़ा आ रहा है। मतलब मैं काफ़ी ग्रूम हो रहा हूँ, और मुझे लगता है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ हैं। बेथल वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 45 गेंदों पर शतक लगाया था। आरसीबी ने उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया है। उसकी वजह है आरसीबी में मौका नहीं लग रहा है, मतलब एक्चुअली मौका नहीं लग रहा है। आरसीबी लगातार जीत रही है, पॉइंट टेबल पर 3 पर है, 6 में 4 मैचेस जीत चुकी है। भविष्य में शायद मुझे लगता है फाइनल भी खेलेगी आरसीबी। बेथल को क्या कोई मौका मिलेगा रेस्ट करा के? हो सकता है मिल जाए, हो सकता है आने वाले समय में 2-4 मैचेस दिला दिए जाए।
जहां पे बैथल को मौका रहेगा छा जाने का। बट आप बताओ कैसा लग रहा है, दो गोरे लड़ रहे हैं इंडिया की लीग के लिए, है ना।